आईटी सेक्टर के लिए आपने बात कही और उसमें लोगों को आईटी में ट्रम्प साहब से डर नहीं है, वहाँ पे डर है। मतलब ट्रम्प साहब का भी डर था, कुछ उन्होंने काम किए वीसा वगैरह के, लेकिन उससे पहले और उससे बड़ा डर जो है वो एआई का है। जी वो डिकेडल ट्रेंड की तरह से सामने उभर करके आ रहा है। जी। तो उसका कैसे सामना करेंगे? सी एआई इज एज न्यू टू यू एज टू मी। तो जो चीज नहीं हुई है दुनिया में, उसको प्रिडिक्ट करना बहुत डिफिकल्ट होता है। हम ट्रेंड्स उनको प्रिडिक्ट कर पाते हैं जो बहुत क्लियर होती हैं। जैसे मैंने आपको कहा कि 2006 में फार्मा वाज 1 बिलियन एक्सपोर्ट, टुडे इज 30, एंड हमारा डोमेस्टिक मार्केट ही 60 बिलियन का है। तो इट इज अ नो ब्रेनर दैट विल ग्रो फ्रॉम हियर। ठीक है। सिमिलरली टॉकिंग अबाउट एआई, एआई इज अ न्यू थिंग, इट इज फाइंडिंग इट्स मार्केट राइट नाउ, एंड आई थिंक डोमेस्टिक इंडियन आईटी जो आज 60 बिलियन पे है, दैट डेफिनेटली विल ग्रो फ्रॉम हियर। दैट आई कैन सेफली टेल यू कि कंपनीज प्रेजेंट इन द डोमेस्टिक पार्ट ऑफ इट विल हैव अ डेफिनेटली, बिकॉज इंडिया हैज बिकम द फोर्थ लार्जेस्ट इकोनॉमी। तो हमारी जो सॉफ्टवेयर और आईटी कंजम्पशन की रिक्वायरमेंट है, जो सर्विसेज की रिक्वायरमेंट है, वो भी बहुत ज्यादा बढ़ रही है बाय द डे। सो आई थिंक डोमेस्टिक, बट एआई का इम्पैक्ट आज मुझे बताना सही नहीं होगा। इट वोंट बी राइट फॉर मी टू प्रिडिक्ट द इम्पैक्ट ऑफ एआई। वी विल सी हाउ इट गोस। जी। नहीं, वो मैं आपकी बात समझता हूँ कि भई एआई का क्या असर होगा, किस रूप में होगा, ये आज की तारीख में किसी को भी नहीं मालूम है, लेकिन लोग इसीलिए डर रहे हैं और इसीलिए आईटी सेक्टर से निवेश हल्का कर रहे हैं। जी तमाम अब फंड मैनेजर्स भी इस बारे में अपने रिज़र्वेशंस सामने रख रहे हैं कि भई आईटी का क्या होगा, अभी हमें नहीं मालूम। जी। तो वैसे स्थिति में क्या आपने सिर्फ़ इसलिए कि भाव बहुत घट गए हैं, भाव काफ़ी नीचे आ गए हैं, इवन लीडर्स आपको आधे दाम पे मिल रहे हैं, तो क्या सिर्फ़ ये कारण है कि आईटी इस समय आपके रडार पर है, आपकी प्रेफर्ड लिस्ट पसंदीदा सूची में शामिल है? नहीं, अनफॉर्चुनेटली नहीं है। एंड इफ यू रिकॉल दैट आई हैव नॉट ऑलवेज बीन राइट। तो अगर व्यूअर्स देख रहे हैं तो प्लीज डो नॉट हैव द मिसअंडरस्टैंडिंग दैट व्हाटएवर आई से कम्स ट्रू। ठीक है। मैंने 23 के अंदर में कहा था कि मुझे आईटी स्टॉक्स बहुत पसंद है, और आने वाले 6 महीने में वी रियलाइज दैट दे डिड नॉट परफॉर्म वेल, एंड आई रिमेंबर मेकिंग एन पब्लिक अपॉलॉजी कि इट डिड नॉट टर्न आउट टू बी द वे वी थॉट। एंड वहां से आईटी का सेक्टर कंटिन्यूसली फॉल पे चला गया, और अब तक उसकी अर्निंग्स बिल्कुल भी थमी नहीं है। सो डिस्पाइट रूपी बिकमिंग, मतलब तब शायद 74-75 रुपी था, और अभी 92-93 है। इतना बड़ा एडवांटेज जनरेट होने के बाद भी अगर ये सेक्टर परफॉर्म नहीं कर पा रहा है, सो आई वुड नॉट स्ट्रेच माई नेक आउट एंड से दैट यू शुड participate in IT wholeheartedly. But जी। pharma is giving a clear, pharma exports can become amazing from here. नहीं, तो आपकी प्रेफर्ड लिस्ट में क्या है? फार्मा, ईएमएस और EMS और renewables. रिन्यूएबल्स, ओके। अब चलिए, तो आईटी और फार्मा को तो आपने विस्तार से समझा दिया।